डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 6 मई 2022 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए यह राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ एक उपाय भी बताया जाता है जिससे दिन की सकारात्मकता बनी रहे। राशिफल पर हम अवश्य चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 6 मई 2022 का पंचांग इस तरह से रहेगा। तिथि रहेगी पंचमी, नक्षत्र रहेगा आर्द्रा, योग रहेगा धृति, करण रहेगा बालव और वार रहेगा शुक्रवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:38 AM पे उदय होंगे, अस्त होंगे 7 PM पर। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा आर्द्रा और सूर्य देवता मेष राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा भरणी। भरणी के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:13 AM से 4:55 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:45 PM और अमृतकाल तो आज नहीं है, लेकिन आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, उसका समय रहेगा 9:21 AM से अगले दिन के 5:37 AM। तो पूरे दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये अच्छा योग होता है। पूरा दिन ही किसी भी अच्छे कार्य की संपन्नता के लिए अच्छा समय है। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 10:38 AM से 12:19 PM और गुलिक काल 7:18 AM से 8:58 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आज आपको घर से निकलना है तो दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करके ही आपको घर से निकलना है। तो यह था दिन का पंचांग। अब चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपसे मैं ये कहूँगा, एक कि अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। दूसरा, आप जब किसी को कुछ देने पे आते हैं, किसी की हेल्प करने पे आते हैं तो एक सीमा नहीं पता चलती आपको, या तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते और जब किसी की मदद करने पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे बांध टूट गए, यानी कि अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा बढ़कर हेल्प करने लग जाते हैं। और ये चीज़ भी गलत है। जब तक इस चीज़ में एक बैलेंस नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की मदद करना गलत है। यदि आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से और किसी और भी रूप से तो मदद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है। लेकिन आपके साथ क्या होता है और हो रहा है रिसेंटली, जब मदद करने पे आते हैं तो बहुत कुछ अपना भेंट के स्वरूप में दे देते हैं। वो पैसे की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो, और ये अभी नहीं, कई बार मेष राशि के जातकों के साथ मैं देखता हूँ। तो थोड़ा इस पे संयम लगाइए, थोड़ा सा इस पे सीमा लगाइए। आपका जो जनरस नेचर है, आपका जो हेल्पिंग नेचर है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक स्वरूप ले लेता है और उसके कारण कभी कभी अपना भी नुकसान आप करा लेते हैं। आज कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस को यूज़ कर पाएँ और उसके कारण आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वैसे दिन अच्छा है, आज आपका मूड भी अच्छा रहेगा। लक्ष्मी योग बना हुआ है नवामसा में, तो पैसे से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आपको मैं ये कहूँगा कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं मेष राशि के, यंगस्टर्स से मेरा मतलब टीनेजर्स ही नहीं, मतलब कि 15 से 40 के बीच में जो भी लोग हैं, आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करना सीखिए। और यदि आज या आने वाले समय में कभी भी अपने टैलेंट को, कभी भी अपने किसी भी स्किल को आपको प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो उस चीज़ से पीछे नहीं हटना। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा दिन है। अथॉरिटी रहेगी, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी अथॉरिटी के साथ आज काम करेंगे, अच्छा दिन है। बिजनेस की बात करूँ तो बहुत अच्छा दिन है, स्पेशली यदि फाइनेंस से संबंधित आपका कुछ भी बिजनेस है, आज का दिन अत्यंत शुभ है। लव लाइफ पे चलते हैं। ठीक ठाक दिन है। जिनका रिलेशनशिप रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जो कि अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो बहुत अच्छा दिन दिख रहा है यहाँ पे भी। अच्छा माहौल रहेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा आप दोनों के बीच में, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा रोमांस आदि की तरफ ध्यान थोड़ा सा कम लेके जाइए। मैं मना नहीं कर रहा, आज का समय ही ऐसा है कि हर चीज़ का इतना इन्फ्लुएंस है, तो बच्चों से भी उस चीज़ को दूर रखना या टीचर्स से, स्टूडेंट से भी उस चीज़ को दूर रखना मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा रोमांस के प्रति आपका ध्यान या इन सब चीज़ों के प्रति ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा सा उसको सीमित कर लें। सेहत की बात करूं तो लोअर बॉडी में थोड़ा पेन हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान अत्यंत बली है। यदि बिजनेस करते हैं स्पेशली, तो अपने आने वाले समय पर आज आने वाले समय के बारे में प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से बिजनेस को और ऊपर लेके जाना है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। दिन अच्छा है, थोड़ा सा मिला जुला सा दिन दिख रहा है। आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े रहा कीजिए। ऐसा लगता है कि कोई भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को डोमिनेट करके चला जाता है। आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति काउंटर करता है और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े नहीं रह पाते, बल्कि उसी के साथ हो जाते हैं। इस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कुछ भी प्लानिंग यदि चल रही है आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उस प्लानिंग को और थोड़ा एक्यूरेट कीजिए, उस प्लानिंग को और थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो प्लानिंग अभी थोड़ी सी डायरेक्शनलेस हो रही है। आज किसी ना किसी काम के संदर्भ में आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, लेकिन अपने ऊपर एक डाउट सा होगा, अपने हर कार्यों में डाउट रहेगा, अपने हर एक्शन को क्वेश्चन करेंगे, अपने हर डिसीजन को क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा, तभी शुरू में ही मैंने कहा था कि दिन अच्छा है लेकिन थोड़ा मिला जुला है। अपने ऊपर अचानक से डाउट ये होगा आपको मध्य भाग के बाद, दिन के मध्य भाग के बाद अपनी हर चीज़ पर आपको एक अविश्वास होगा, विश्वास की कमी होगी। यदि ज़्यादा ही लाइफ की भागदौड़ चल रही है तो अपने लिए आज अलग से समय अवश्य निकालिएगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। यदि एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ा कुछ भी आपका जॉब है, कुछ भी एग्रीकल्चर या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, तो आज का दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस की बात करूं तो थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, आपकी तरफ से इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन शायद आपके आसपास जो लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स हो गए, आपके पार्टनर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, उनकी तरफ से उतना परफेक्शन नहीं हो पाएगा और यहीं पे थोड़े मतभेद हो सकते हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। जिनका लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा है उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा प्यार वापस ले आइए। ऐसा लग रहा है कि भागदौड़, जो ज़िंदगी की भागदौड़ हो रही है कि शादी कब करनी है, फाइनेंस पूरा होगा कि नहीं होगा, कैसे प्लानिंग करनी है, इन सब चक्करों में प्यार कहीं खो गया है, उसको दोबारा वापस ले आइए, बाकी चीज़ें ठीक अपने आप हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो जल्दबाजी में कुछ निर्णय नहीं लेना, समय दीजिए अपने आप को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने वैवाहिक जीवन को। समय के साथ कई चीज़ें आराम से ठीक हो जाती हैं। समय सबसे बलवान होता है, तो समय दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है क्योंकि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा, आपके मन में क्लैरिटी रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके कारण आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। सेहत की बात करूं तो आपको सांसों से संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है, ऑलरेडी यदि है तो ध्यान दें। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका 6ठा स्थान आज अत्यंत बली है। सबसे पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि पैसों का लेन देन मत कीजिएगा, आज पैसे किसी को मत दीजिएगा। साथ ही में व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा अपने आप को आज दूर रखिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है, और साथ ही में आपको ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है। आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है आपकी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का योग नवामसा में बना हुआ है और नक्षत्र की गणना भी यही कहती है कि
कोई ना कोई इच्छा आज आपकी पूरी हो सकती है। कुछ नई चीज़ शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, या एटलीस्ट उसकी प्लानिंग की शुरुआत आप आज से कर सकते हैं। हम कई बार चीज़ें सोचते हैं लेकिन वो व्यवस्थित नहीं हो पाती क्योंकि प्लानिंग नहीं होती। तो प्लानिंग कीजिए, यदि कुछ नई शुरुआत अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ भी नया आज करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। एक चीज़ कहूँगा कि अपना एक इंडिविजुअल नेचर और प्रबल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके सारे डिसीजंस, सारे नहीं अधिकतम कई लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप जब निर्णय लेने पर आते हैं तो अपने आप नहीं ले पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत, ये कि जब निर्णय लेते हैं तो किसी से राय मशवरा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर निर्णय पे आपको किसी से पूछना चाहिए। एक इंडिविजुअलिटी अपनी खोजिए, एक इंडिविजुअल नेचर अपना खोजने की कोशिश कीजिए। अहम, ईगो आज अपने लाइफ में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा, उसको हल्का सा भी स्थान मत दीजिएगा, वरना काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो जाएंगी। कुछ यदि व्यक्तिगत ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनको सॉल्व करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन आज का आपका ठीक ठाक है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भरा दिन रहेगा, चीज़ें थोड़ी अनिश्चित रहेंगी, लेकिन हर चीज़ को आप बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। यदि मेडिकल फील्ड से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे दिन थोड़ा सा नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि धोखा मिल सकता है। हो सकता है वो धोखा आज मिले या आने वाले समय में मिले, लेकिन उसकी तैयारी हो चुकी है। तो थोड़ा सा अपने सेंसेस खुले रखिए, क्योंकि कोई भी आपके आसपास का व्यक्ति हो, कोई भरोसे का व्यक्ति हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो जो रेगुलर आपसे ऑर्डर लेता है, आपसे काम करवाता है, हो सकता है वही कुछ ऐसा सोच रहा हो। तो थोड़ा सा अपने बिजनेस पर आज ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा दिन है। यदि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। वैवाहिक जीवन अत्यंत शुभ दिख रहा है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी आज बहुत अच्छी रहेगी। वो फिजिकल हो या इमोशनल हो, एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप बस फ्यूचर के बारे में ही सोचे जा रहे हैं और अपने प्रेजेंट समय में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। सेहत की बात करूं तो जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं आज थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान अत्यंत बली है। कुछ रुकावटें यदि आ रही थी लाइफ में, वो आज थोड़ी बहुत दूर अवश्य होंगी। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और लक्ष्मी माता को किसी भी फल का भोग लगाना है और लक्ष्मी माता की एक बार आरती करनी है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। एक चीज़ कहूँगा कि यदि लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, तनाव ज़्यादा हो गया है, तो आज मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी का साथ ले सकते हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। किसी भी इष्ट को मानते हैं उनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा, उनमें ध्यान ज़रूर लगाइएगा। पूजा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उनका नाम लेने मात्र से ही आपकी कई जो बाधाएं हैं, कई जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय से सपने देखना छोड़ दिया है। अब इसके कई कारण होते हैं। जब सपने टूटते हैं तो कोई नया सपना देखने से पहले भी व्यक्ति बहुत बार सोचता है, और ऐसा ही आपके साथ लग रहा है कि कोई सपना आपका टूटा है और कोई नया सपना देखने का अब सामर्थ्य ही नहीं रहा। आपसे मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि एक सपना टूट गया है, पूरा नहीं हुआ तो बाकी आपके कोई चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। एक सकारात्मक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए, सपने देखा कीजिए। सपने ही नहीं रहेंगे लाइफ में तो लाइफ बहुत बोरिंग और बहुत एमलेस हो जाएगी। सपने देखिए, उसमें से कितने पूरे होते हैं कितने नहीं, वो भाग्य पर और थोड़ा बहुत हमारे सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, लेकिन सपने देखा कीजिए। कोई बाधा आज दूर हो सकती है। एक बैलेंस आपको चाहिए लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि लाइफ का बैलेंस कहीं खो सा गया है, वो तलाश करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ स्टैंड किया कीजिए। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल दिन रहेगा, क्योंकि एक अविश्वास की भावना, अविश्वास की जो
भावना है वो रहेगी। आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बिजनेस की बात करूं तो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आज लेके आएंगे, कोई नया आइडिया आज लेके आएंगे अपने बिजनेस के लिए, तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं, बहुत अच्छा दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, अच्छा दिन है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आज वो आराम से सॉल्व हो सकती है। थोड़ा सा भी यदि आप प्रयास करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ लेके चलें हर जगह, यानी कि हर डिसीजन में, हर किसी भी बात में उनको भागीदार बनाया कीजिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि यदि किसी से कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ वाद विवाद हुए हैं दोस्तों से, तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, स्पेशली यदि व्यक्ति आपसे बहुत क्लोज था या है, क्योंकि शायद वो चीज़ अब आपको बहुत तंग कर रही है, आपके माइंडसेट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। सेहत की बात करूं तो आपको गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, आपको लो बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक की बात करूं तो चौथा स्थान आपका अत्यंत बली है। यदि कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छा है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, लक्ष्मी माता को कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं, और साथ ही में आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। आज का दिन आपका अच्छा है क्योंकि भाग्य का साथ तो काफ़ी मिलेगा। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास और कीजिए। वैसे सिंह राशि के जातकों को ये बात बोलने वाली होती नहीं क्योंकि उनमें विश्वास बहुत होता है, लेकिन कभी कभी जब इनका विश्वास गिरता है तो वो सीधा ही एकदम निचले लेवल पर चला जाता है और वहाँ से इनको उठना या अपने आप को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके अपने विश्वास को वापस हासिल कीजिए। कुछ काम नहीं बन रहे तो ज़रूरी नहीं कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ सोच के बैठते हैं कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार किया, नहीं हुआ। तो जब इतनी बार उस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही तो उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने इमोशंस पर थोड़ा आज कंट्रोल रखिएगा। माइंड थोड़ा रेस्टलेस रह सकता है। यात्रा आज थोड़ी संभल के कीजिएगा, यदि यात्रा करनी है तो थोड़ी संभल के कीजिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कार्य या तो शुरू मत कीजिए यदि नहीं कर सकते तो, और कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसको अंत तक लेके जाइए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि रिसेंटली ऐसा ज़्यादा हो रहा होगा कि आप कार्य स्टार्ट कर लेते हैं जल्दबाजी में और 20-30% करने के बाद ही या तो आपका इंटरेस्ट चला जाता है या आप हार मान जाते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि वही काम स्टार्ट कीजिए जो आपको लगता है कि आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। आज भाग्य का साथ लेकिन आपको अवश्य मिलेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं दिन ठीक ठाक है। यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो आज का दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी आपको। शायद कोई ऑर्डर अटका हुआ है, कहीं पेमेंट अटकी हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी विश्वास की कमी हो गई है पिछले कुछ दिनों में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि रिलेशनशिप को आज के समय में आपको ढंग से चलाना है तो विश्वास बहुत होना चाहिए। विश्वास की जहाँ कमी आती है वही रिलेशनशिप कमज़ोर होने लग जाता है। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो दिन ठीक है। जिनकी अभी अभी शादी हुई है, अपने नए लाइफ पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर की उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी जानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ व्यक्ति के पॉजिटिव पॉइंट्स ही देखते हैं और जब उनके नेगेटिव पॉइंट्स अचानक से सामने आ जाते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। बल्कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। तो अपने नए लाइफ पार्टनर या लाइफ पार्टनर के नेगेटिव पॉइंट्स भी जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो और बेहतर रहेगा। सेहत की बात करूं तो आपको हड्डियों से संबंधित रोग तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। थोड़े अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाइए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है या किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए और ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका डार्क ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है
75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। अपने दुश्मनों को लाइटली मत लीजिए। कोई भी दुश्मन हो, कोई भी कंपटीटर हो, लाइटली मत लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है या इस भाव में है आप कि नहीं, आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। दुश्मन सबके होते हैं, कुछ ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात होते हैं। तो अपने दुश्मनों पर या दुश्मनों को लाइटली लेना बंद कीजिए। कुछ प्लान्स हैं आपके, बहुत समय से यदि विचार चल रहा है तो उनको अब एग्जीक्यूट करने की बारी है। उस प्लान को धरातल पर उतारने की बारी है। ज़्यादा ही प्लानिंग करते रहेंगे तो सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगे। अपनी क्रिएटिविटी को ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कन्या राशि के जातक, कन्या लग्न के जातक, इनके जो राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं बुध, ये बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, लेकिन अपने क्रिएटिविटी का कई बार ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते। थोड़े अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए। कोई आपकी भौतिक जीवन से जुड़ी कोई इच्छा थी, वो आज पूरी हो सकती है। थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। स्पेशली शाम के समय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शाम के समय गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा रहेगा और उसके कारण कुछ बात बिगड़ भी सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन बहुत अच्छा है। यदि पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कोई काम है आपका तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो आज अचानक से कुछ नकारात्मक हो सकता है, वो आपके बिजनेस में आपको शॉक कर सकता है। तो दिन बहुत अच्छा तो नहीं है बिजनेस के लिए। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, छोटी छोटी चीज़ों में यदि खुशियाँ आज ढूंढेंगे एक दूसरे के साथ मिलके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आज का अच्छा है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा दिन है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि यदि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स इतना पढ़ते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि उनका माइंड स्टैग्नेट हो गया है, भर गया है। तो ऐसे समय में थोड़ा रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। हाँ, थोड़ा अपने सेविंग्स पर और ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय है, आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। लक्ष्मी माता को कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक है। कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है दिन के शुरुआत में। यदि किसी अच्छी न्यूज़ का या किसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो प्राप्त हो सकती है। ये कहूँगा कि जो चीज़ें आपको बहुत बर्डन करती हैं, जो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होती हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों से आज दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को बर्डन मत कीजिएगा आज, क्योंकि शायद उसके कारण बहुत एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, बहुत तनाव में आ जाएंगे। तो जो चीज़ें आपको बहुत, जैसा मैंने कहा, जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरे लिए बर्डन है, उन कामों से आज दूर रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी उन कामों को हाथ में मत लीजिए, लेकिन आज थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। एक कुछ बहुत ही पॉजिटिव इमोशनल चीज़ आज आपके साथ हो सकती है, जो आपको बहुत पॉजिटिव कर देगी, बहुत सकारात्मक कर देगी। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप जाते हुए आज दिख रहे हैं, और ना केवल आज बल्कि पिछले कुछ समय से थोड़ा स्पिरिचुअल आप होते हुए दिख रहे हैं। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा किसी पर भरोसा मत किया कीजिए, ज़्यादा किसी पर विश्वास मत किया कीजिए। अपनी किसी बुरी आदत को त्याग करने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है रिसेंटली कि आप लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और जब वो पूरा नहीं होता तो बहुत उदास फील करते हैं। एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो उदास फील नहीं करेंगे। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है रिसेंटली या कुछ पास्ट में भी बुरा हुआ है, वही चीज़ आपके ऊपर बहुत हावी हो रही है और उसके कारण आप ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस की बात करूं तो दिन ठीक ठाक है, लेकिन कोई मिसकम्युनिकेशन ज़रूर हो सकती है, उससे बच के रहिए। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज। आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी यदि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में गलत होता है तो उसको अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है। एक बहुत ही सिंपल बट अच्छा दिन व्यतीत कर पाएंगे।
स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाते हैं, थोड़ा सा इस पे काम कीजिए। सेहत की बात करूं तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से प्रथम स्थान अत्यंत बली है। अपनी ज़रूरतों को भी थोड़ा प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। आपके लिए उपाय है लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण कीजिए और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका केसरी, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। दिन आपका ठीक ठाक है और डिटर्मिनेशन पूरी रखिएगा। आप कुछ भी महत्वपूर्ण करते हैं या करने वाले हैं या आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है तो उस पर से फोकस मत हटाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आज हो सकता है जिसके कारण आपका फोकस थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो जाए। साथ ही में आपसे मैं एक ये चीज़ भी कहूँगा कि थोड़ी अपनी यात्राओं पर कंट्रोल कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि बहुत जगह यात्रा करने निकल जाते हैं और उनमें से कई यात्राएं ऐसी भी होती हैं जो व्यर्थ की होती हैं। किसी दोस्त के साथ निकल गए, किसी ने बुलाया एकदम पहुंच गए। अपने आप को इतना अवेलेबल भी मत कीजिए कि लोग आपकी इज्जत करना कम कर दें, लोग आपकी वैल्यू करना कम कर दें। बहुत अवेलेबल भी मत होया कीजिए। और लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि आप हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए लोग आपकी वैल्यू कम कर रहे हैं। आज कुछ सडन चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं जो थोड़ा सा परेशान आपको कर सकते हैं। फिर भी आपको दृढ़ता रखनी है, संकल्पता रखनी है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बहुत नया आपके लाइफ में, कुछ बहुत नया पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है और उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आज झलक प्राप्त हो सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन अच्छा है। आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने करियर के पोटेंशियल को और थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब कि आप अपने करियर में और आगे बढ़ सकते हैं, वो पोटेंशियल आपने अभी तक अचीव नहीं किया है। बिजनेस की बात करूं तो यदि कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो गाइडेंस ढूंढने की आज कोशिश कीजिए। लव लाइफ पे चलते हैं। अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सपोर्टिव होया कीजिए। जब वो थोड़ा लो फील करते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि उनको सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट में है, लेकिन शायद इस चीज़ में कहीं पीछे रह जाते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा है। एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि आपके लाइफ पार्टनर से कुछ गलतियाँ होती है तो उन गलतियों के कारण को समझने की कोशिश कीजिए, जजमेंटल मत होया कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि प्लानिंग बहुत कर रहे हैं और उस प्लानिंग को अंजाम बिल्कुल नहीं दे रहे। प्लानिंग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जब उस प्लानिंग का आप कुछ करेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स आज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की बात करूँ तो 12वां स्थान क्योंकि अत्यंत बली है तो खर्चे थोड़े आज ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी माता को एक घी का दिया अर्पण करना है। लक्ष्मी माता के चरणों का ध्यान करते हुए उनको कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं और हो सके तो माता को खीर का भोग लगाइए और लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है आपका 9, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। पुरानी चीज़ों में इतना खोए हुए हैं कि किसी और चीज़ पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पुराना नकारात्मक एक्सपीरियंस है जिससे आप उबर ही नहीं पा रहे और वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए कि इस चीज़ को आप भुला पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। मुझे पता है कि ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ से गुज़रता है उसके लिए उससे निकलना मुश्किल होता है। लेकिन यदि उसी चीज़ में खोए रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है या कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपको आपका ड्यू नहीं मिल रहा है, तो उस पॉइंट के साथ खड़े हुए कीजिए या फिर अपने आप को एक्सप्रेस किया कीजिए। ऐसा लगता है कोई आपके साथ इनजस्टिस करता है, आप सह जाते हैं। स्पेशली पर्सनल लाइफ में ये ज़्यादा होता है और इस चीज़ को सुधार और कोई नहीं सकता, आप ही सकते हैं। जब तक आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे, कोई और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। धैर्य दिखाना अच्छा है। लोगों की बातों को थोड़ा बर्दाश्त करना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू तक अच्छा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ज़्यादा ही आपके प्रति आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन लोगों ने आपको कुछ भी कह देते हैं, आप पर कटाक्ष के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और आप कुछ नहीं कहते, जो कि धनु राशि के जातकों के एकदम विपरीत है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है कि आप या तो अवॉइड करते हैं लोगों को और आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो, या इग्नोर कर देते हैं।
तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो आपका अपना कारकत्व है आपकी राशि का, यानी कि यदि आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कोई बोलता है, आप जवाब देते हैं, उस चीज़ को भुलाइए मत। वही आपका एक ट्रू नेचर है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अपने हक के लिए लड़ना कभी मत छोड़िएगा। कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान लगाएंगे तो दिन और अच्छा जाएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों पर आज थोड़े से संवेदनशील रहेंगे। तो हर चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस की बात करूँ तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी हर काम में रहेगी और वही आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन अच्छा है। एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आज आप फील कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीजिए। ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हैं और उसके कारण एक अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको आज उसके लिए हेल्प भी मिल सकती है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करूं तो 11वां स्थान अत्यंत बली है। लंबी दूरी की यात्राएं आज अवॉइड कीजिए। आपके लिए उपाय है, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए और लक्ष्मी जी की एक बार आरती करिए। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका डार्क ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक है। बस आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक तो हर चीज़ में डिटर्मिनेशन लेवल पूरा रखिएगा और अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अपनी भावनाओं पर, अपने एक्शंस, इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कुछ प्रॉब्लम यदि लाइफ में आ रही है तो किसी से हेल्प मांगिए, अपने आसपास के लोगों से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, जो आपके सामने तो आपका हितैषी बनता है, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ होती है, आपके पीछे वह व्यक्ति जाता है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है, आपके पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करता है। और वह व्यक्ति आपके सर्कल में ही है। वह चाहता है कि आपका मान सम्मान कम हो, वह चाहता है कि आपकी गुडविल खराब हो, वह चाहता है कि आपके काम बिगड़ें। तो थोड़े से अपने सेंसेस खुले रखिए और देखिए कि वह व्यक्ति कौन है। जितनी जल्दी उस व्यक्ति को जान पाएंगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम्स कम होंगी। दिन का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, वहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, थोड़े परेशान रह सकते हैं। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, स्पेशली कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसको लेकर आज कन्फ्यूजन रहेगी। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने मन की बातें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन या तो एक डर रहता है कि अगर पार्टनर को ये चीज़ बोली तो क्या वो समझेंगे, या ये डर रहता है कि कहीं इस पर बहस ना हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मन में चल रहा है उसको एक अच्छे स्वरूप में अपने पार्टनर के सामने रखने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ठीक ठाक सा दिन है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत तंग करेगा। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो जो लोग स्पेसिफिकली जॉब करते हैं, आपसे ये एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने स्किल्स को और अपडेट कीजिए। आपके लिए उपाय है, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए और साथ ही में आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक है, क्योंकि कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कुछ काम अटक रहे थे वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई थी लाइफ में, उसका अंत हो सकता है। भावनात्मक तौर पर लोगों से आजकल जुड़ नहीं पा रहे हैं। इमोशंस थोड़े कम हो गए हैं या बढ़ाना चाहते नहीं हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम होगी। किसी के साथ अपने मन की बात ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि लोगों पर विश्वास कम हो गया है और इसके कारण अपने मन की बातें लोगों के सामने नहीं रख पाते।
यदि ऐसा हो रहा है तो किसी बड़े के साथ अपनी बातें शेयर करने की कोशिश कीजिए, कोई मैच्योर व्यक्ति या अपने गुरु के सामने, जिसको भी गुरु मानते हैं, जिसको भी गुरु समान आपने दर्जा दिया हुआ है लाइफ में, उसके सम्मुख अपनी बातें रखने की आज कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में ये कहूँगा कि अपनी वाणी में भी सौम्यता रखिएगा। ऐसा लगता है कि जब बात करते हैं तो लोगों को बहुत चुभ जाती है, बुरा लगता है, और रिसेंटली ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा इस पर भी कंट्रोल कीजिए। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूँ तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो चीज़ें रुक रही थी वो आगे बढ़ेंगी, आज प्रॉफिट भी हो सकता है। काफ़ी अच्छा दिन है। यदि आप हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में, प्रेजेंट समय में रहने की कोशिश करनी है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अपने लाइफ पार्टनर को छोटी छोटी चीज़ों के लिए आज कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, आप देखेंगे इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा जीवन पर। सेहत का स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि जो भी आपका ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके को स्टूडेंट्स हो गए, उनके साथ थोड़ा और एंगेज कीजिए। डिस्कशन से ही कई बार आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और डिस्कशंस में की गई पढ़ाई की बातें याद रह जाती हैं। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। सेहत की बात करूँ तो लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो आज भाग्य का भी साथ कहीं पे अचानक से मिल सकता है। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका ग्रीन और भाग्य प्रतिशत है 70%। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है या फिर किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कोई चैलेंज आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। बल्कि हो क्या सकता है कि आप उस चैलेंज को आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि वो चीज़ और कॉम्प्लिकेट हो रही है। तो थोड़ा सा और इस चीज़ को स्टडी कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको आप आराम से अपने आप, अपने धैर्य से, अपने विवेक से सॉल्व कर सकते हैं? हो सकता है वो चीज़ आराम से सॉल्व हो जाए। अपने बारे में और जानिए, अपने ऊपर आज काम कीजिए, अपने लिए कुछ स्पेशल कीजिए, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कीजिए। आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हेल्थ अच्छी रहेगी, जब आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशनली कहिए, पर्सनली कहिए, और उसके कारण अपने सेहत पर कहिए, मानसिक एवं शारीरिक दोनों की ही बात कर रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा आज समय अपने आप को दीजिएगा। मेडिटेशन की तरफ ज़रूर जाइएगा। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको एनकरेजमेंट मिले, आपको प्रोत्साहन मिले, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स तो बहुत हैं, लेकिन उनको पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्लान आपके पास नहीं है, और जो प्लान है भी वो भी कहीं पे अनप्रैक्टिकल है। तभी मैंने कहा प्रैक्टिकल प्लान नहीं है। तो प्लानिंग जो भी करते हैं, हमेशा उसको इस हिसाब से आगे बढ़ाया कीजिए कि क्या ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि मीन राशि के जातकों के साथ ऐसा अक्सर होता है, मैंने देखा है कि ये लोग बहुत कुछ सोचते हैं, ये ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। किसी भी मीन राशि, मीन लग्न के जातक को देख लीजिए, ये अपने आप में खोए रहते हैं। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है, क्योंकि काल चक्र की आखिरी राशि है। इनको ख्वाब देखना, इनको सपने देखना बहुत अच्छा है, लगता है, और उसी कारण कई बार इनके कई सपने थोड़े या कई प्लानिंग अनप्रैक्टिकल हो जाती है। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी अपनी लाइफ में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी जॉब करते हैं तो लाभ रहेगा, अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन को आज जगह मत दीजिएगा अपनी बिजनेस की लाइफ में। लव लाइफ पे चलते हैं। अच्छा दिन है। यदि बातचीत बंद हो गई थी तो वो बातचीत शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी कम्युनिकेशन, थोड़ी बातचीत और अच्छे स्तर पर लेके जाइए। ऐसा लग रहा है बातचीत करते हैं तो बस लड़ते ही हैं, ताने ही मारते हैं, ये चीज़ बंद कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन धैर्य दिखाने का है, पेशेंस दिखाइएगा। सेहत की बात करूं तो आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा दिन आज अनिश्चितता भरा रह सकता है।
आपके लिए उपाय है कि आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों की ही पूजा करनी है और लक्ष्मी चालीसा और विष्णु चालीसा दोनों का ही पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका केसरी, भाग्य प्रतिशत है 75 यानी कि 75%। तो यह था 6 मई 2022 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में आप सभी से मिलता हूं, तब तक के लिए ओम नमः।